स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और आज हम महर्षि यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां पर हम जेनजियों के मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 में जेनजी का मूड क्या कुछ कह रहा है, 2027 में जेनजी किस और जा रहा है, जेनजी के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये जेनजी सवाल करते हैं। जेनजी अपने मन में सवाल नहीं रखते, बल्कि थ्रू आउट क्वेश्चन करते रहते हैं। और अगर जेनजियों को डाउट हुआ तो ये सीधे जंतर मंतर भी पहुंच जाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और इन्हीं जेनजियों के बीच आज हम मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेनजी को किस तरीके से अपनी तरफ किया जा सकता है, जेनजी के मन में क्या है, जेनजी को हर एक पार्टी क्यों अपनी तरफ करना चाह रही है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। और 2027 में जो युवा वोटर हैं वो किस मुद्दे पर जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे, तो सीधे जेनजियों से ही बात करेंगे। आप जेनजी हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, लुक भी जेनजी वाला है, बिल्कुल कर्ली हेयर, स्पेक्स। तो ज़रा मुझे ये बताइए, सरकार जब ये कहती है कि हम जेनजियों को अपनी तरफ कर रहे हैं, जब युवा नीति लाई जाती है, राहुल गांधी जब ये कहते हैं मैं युवाओं से संवाद करना चाहता हूँ जेनजी, तो आप उससे क्या समझते हैं? आपको क्यों हर कोई अपने पाले में करना चाह रहा है? क्योंकि वोट्स हमसे ही आएंगे और सरकार भी बनेगी तो हमसे बनेगी। बट इन द एंड उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि हमें एक अच्छी रोड चाहिए, एक हमें एजुकेशन बेटर चाहिए, ना कि लाइक जो चीज़ें लाते हैं कि ये कर दे, पर हमें बेटर चीज़ें चाहिए, ना कि सिर्फ वादे। क्योंकि हमेशा जब करे जाते हैं वादे करे जाते हैं कि ये बेटर होगा, बट जेनजीज को चाहिए जो एक्शन चाहिए वो उन्हें तुरंत चाहिए। ठीक, अच्छा, सोशल मीडिया के जरिए जो नेता सर्कल, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, बहुत जल्दी वहाँ से चीज़ें कैच करते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है जेनजी पर? हाँ, बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि हर जेनजी 5 या 10 मिनट में इंस्टाग्राम की रील खोलता है और वो देखता ही है, और जितना जल्दी उन पे न्यूज़ फीड आती है उतना जल्दी देखते हैं और रिएक्ट भी उतना जल्दी करते हैं। भले उनके पास टाइम वहाँ पे जाने का नहीं है, बट वो रिएक्ट सबसे पहले करते हैं उन चीज़ों पे। बिल्कुल। तो देखिए, रिएक्ट करता है सोशल मीडिया, और इसीलिए प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के जरिए हेलो फ्रेंड्स कहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स कह के प्रधानमंत्री आ जाते हैं। अप्रोच जब करते हैं कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री, तो इम्पैक्ट पड़ता है जेनजी पर? पड़ता है, मतलब उस तरीके से वो चाह रहे हैं कि हमसे थोड़ा कनेक्शन बनाए, तो हमारी जैसे लैंग्वेज ही वही है, लाइक फ्रेंड्स एंड काइंड ऑफ। तो इवन ही इज ट्राइंग टू मेक अ कनेक्शन विद अस, जिससे हम उनको समझ पाए, वो हमें समझ पाए, हमें चाहिए क्या, तो इस वे में थोड़ा ठीक। अच्छा, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जेनजियों से कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री तो उनकी सुनते ही नहीं है, तो राहुल गांधी को लेकर आपका क्या परसेप्शन है? एज अ विपक्ष वो कुछ बेनिफिशियल हैं आपके लिए? राहुल गांधी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमें समझने का ट्राई कर रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं, बट ये है ना कि वो अपोजिशन है तो वो तो कुछ बोलेंगे और फिर उनका क्लैश तो चलते ही रहेगा। बट हमें ये चाहिए कि जो हमें एक्चुअल में सुने और समझे। ठीक, देखिए, यही वो जेनजी हैं जो हमें सुने और समझे। सिर्फ सुनना इनका काम नहीं है, सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर प्लान करेंगे वो सही है नहीं, और अगर वो सही नहीं लगा तो फिर जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग पहुंच जाएंगे। आप भी जेनजी हैं, आप मुझे ज़रा बताइएगा, राहुल गांधी और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए, एज अ विपक्ष राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मतलब उनने जब उनकी पार्टी थी तब उनने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, तो उनका तो नहीं पता। बीजेपी अभी जब से पार्टी में आई है वो कर रही है, तो आई थिंक। ठीक, आप ज़रा मुझे बताइएगा, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, क्या जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, या फिर जो नारे वहाँ पर लगे ये कुछ और था? सबकी अपनी अपनी आज़ादी होती है, सबके पास अपने राइट होते हैं कि वो अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एंटी नेशनल्स होती हैं। आप अगर ये बात करेंगे कि देश विरोधी बातें करते हैं, देश के टुकड़े हो जाए, ऐसे लोगों को अगर आप स्टेज पे लाकर, ठीक है, अपने प्रोटेस्ट में लाते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। उन चीज़ों को हम अपोज करेंगे, उसको हम सपोर्ट नहीं करते, तो हम उसी चीज़ के खिलाफ हैं। बाकी उनका ये बात उठाना कि नीट के ऊपर बात उठाना, वो स्टार्टिंग में उन्होंने किया, वो बहुत सही था, वो ठीक है, लेकिन फिर जब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई, ठीक है, वो मोड़ कहीं और लेके गया, चीज़ें बिगड़ती गई, पथराव हुए, लाठीचार्ज हुआ, ये सब बहुत गलत हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पे अगले जो भी हमारे इलेक्शन है 2019 में, मैं योगी आदित्यनाथ को देखना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली 3 टर्म हमारे प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, तो वो तो हो नहीं पाएंगे। बट हम जैसा देखते हैं सोशल मीडिया पे जो जेनजी है ना, उसका रुझान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि
उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या पॉलिसीज लानी है, वो बच्चों से जुड़ते हैं। अगर आप मीडिया से हैं, आप भी जाके उनसे वार्ता करते होंगे, तो आपको भी पता है कि वो चीज़ों को कितने अच्छे से एनालाइज करके उसे समझते हैं। तो उस मुताबिक मेरे लिए अगले प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ होने चाहिए। ठीक, अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान आपके लिए कैसे है? भगवा वस्त्र से है, हिंदुत्व से है, इंफ्रास्ट्रक्चर से है, डेवलपमेंट से है, या फिर स्टडी के लिए जो काम कर रहे हैं उससे है? अगर मैं फिर से सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, पर अगर मैं खुद की बात करूं तो हमारे लिए जनजी के लिए डेवलपमेंट ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, वो भगवा वस्त्र, वो हिंदू राष्ट्र, वो एक अलग टॉपिक है। हाँ, बट वो जिस तरीके से डेवलपमेंट हमारा प्लान कर रहे हैं, स्टूडेंट का आगे क्या रोड मैप होना चाहिए कि हमें क्या रोज़गार मिलेगा, हमारे लिए क्या नीतियाँ अच्छी होंगी, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा एप्ट होंगे इसके लिए। ठीक, यानी कि देखिए, जेनजी को काम चाहिए, जेनजी को सिर्फ बातें नहीं चाहिए, बैठ जाएगा आप। जेनजी को चाहिए कि विकास हो, उनके लिए काम हो, तब जाकर वो वोट करेगा। क्योंकि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की, जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बरगला रहे हैं यूथ को क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कहती है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पहले की सरकारों में भी बहुत पेपर लीक हुए लेकिन कार्रवाई तक नहीं हुई। तो फिर आज का युवा उस बारे में क्या सोचता है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो एक्शन लिए गए मोदी जी के द्वारा, वो थोड़े लेट एक्शन लिए गए। इन्हें ये चीज़ पहले ही कर देनी चाहिए थी। पर ऐसे तो देखा जाए पंजाब में भी पेपर लीक हुए थे, उस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट में उतना कुछ नहीं देखा गया। कर्नाटका में भी हुआ था, वहाँ पे भी उतना कुछ नहीं देखा गया। बट एटलीस्ट मोदी जी ने एक्शन लिया, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। एक्शन लेना बड़ी चीज़ है, बातें करनी अलग चीज़ होती है। तो फिलहाल के लिए मोदी जी अपने सही रास्ते पे हैं। ठीक, यानी कि अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। चलिए, अब एक रैपिड क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर माइंड में आ जाए तो ठीक, नहीं तो आप भी सुन लीजिएगा, आपसे किसी से मैं पूछ लूंगी। अगर व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री जुड़ जाए आपके साथ, कॉल आ जाए, हेलो आपका नाम क्या है? आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य को मैसेज आ जाए फटाफट से, हेलो आदित्य, हाउ आर यू, क्या कर रहे हैं, तो आदित्य का क्वेश्चन क्या होगा? अगर आदित्य के मन में कोई सवाल है। जी सर, मेरा तो पहले यही सवाल रहेगा कि आपने जो लेट इतना एक्शन लिया कि आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, वो सही था। पर प्रोटेस्ट के 1 महीने बाद जब सारी चीज़ें हो गई, जब स्टूडेंट्स मांग रहे थे कि आप तब कहाँ पर थे, तो मैं ये ज़रूर पूछना उनसे चाहूँगा कि जब स्टूडेंट्स आपके पूछ रहे थे कि आप कहाँ थे, तब आप नहीं आए, लेकिन 1 महीने के बाद जब भी है तो आप 1 महीने के पहले ये काम कर देते जो 1 महीने के बाद। ठीक है, यानी कि बातचीत पहले होनी चाहिए थी, हाँ। तो इतना प्रोटेस्ट नहीं होता। हाँ, ये लेकिन फिर वो तो कह रहे थे एंटी सोशल नारे लग गए। आप तो जो प्रोटेस्ट करने बैठे थे, प्रोटेस्ट से आप नीट के बारे में आपने कोई बात नहीं करी, सीता का पति क्या कर लेगा, आप ये बात कर रहे हैं। हाँ, ये मैम, ये जो पब्लिक डिसऑर्डर ये करने वाले लोग तो होते हैं, अपोजिशन तो अपने लोग चाहती हैं कि वो करके पब्लिक डिसऑर्डर हो और रूलिंग पार्टी बैड इमेज में है। तो मैम पहले ये नीट के बारे में था, लेकिन जब आगे चीज़ें बढ़ी तो ये हुआ कि राम के पति और ये, तो मैम ये तो चीज़ें गलत थी। लेकिन जो फर्स्ट जो मैं मोदी से बस ये पूछना चाहूँगा जो नीट से रिलेटेड था, ये तो ज़रूर गलत हुआ मैम, जो बाकी हुआ बाद में, लेकिन ये बस मैं पूछना चाहूँगा कि ये क्यों हुआ था। ठीक, अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ आपको मिल जाए 10 मिनट के लिए और कहें, आपका नाम बताइएगा जरा पहले। अनमोल त्रिपाठी। अनमोल, कहें अनमोल जी आपका सवाल है कोई मेरे से, और 10 मिनट के लिए मुलाकात हो जाए, हालांकि मुश्किल है थोड़ी सी, पर इमेजिन तो किया जा सकता है, तो क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि मुलाकात तो अच्छी बात है, तो मैं उन्हें बताऊँगा कि उनने जैसा यूपी में काम करा है क्राइम के लिए लेके, डेवलपमेंट के लिए लेके, वो बहुत अच्छा है और वो उसी को आगे बढ़ाएं, ऑल ओवर इंडिया रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे उनका एक्शन लेने का तरीका है, बाकी सब चीज़ें। मतलब बुलडोजर एक्शन सही हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। बट बुलडोजर चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, देखिए, बुलडोजर एक्शन भी जेनजी को पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है बुलडोजर एक्शन? यस मैम, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा है, मतलब पीला पंजा सही चल रहा है। यस मैम, अगर जैसे आपके क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों ने एनकरेजमेंट कर रखा है और क्या कहते हैं, जो बांग्लादेशी काफ़ी सारे आ रहे हैं इंडिया में, उसके हिसाब से बुलडोजर बहुत अच्छा चल रहा है। आप नोएडा के बाशिंदे हैं? हाँ, मैं नोएडा में रहता नोएडा में रहते हैं शुरू से? मम्मी पापा भी नोएडा में रहते हैं? नहीं, मम्मी पापा क्या कहते हैं, बिहार से थे, फिर यहाँ पे आ गए। अच्छा, तो ठीक है, तो लोगों से तो सुना ही होगा आपने, आपके जो दोस्त हैं उनके पेरेंट्स से, है ना? तो अब आपकी जो कानून व्यवस्था है कैसी लगती है आपको? मैम पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। आपने क्या कहते हैं, सपा और ये बसपा जिन की भी पार्टी आई, एक बार मायावती जी ने काफ़ी अच्छा काम कराया, लेकिन थोड़ा बहुत घपला उनमें भी हो, सब में होता है। लेकिन इससे पहले जो सपा की पार्टी थी उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए, गोलियां चली और जो क्या कहते हैं, लोगों को मारा पीटा गया, और एक जो कास्ट का जैसे दबदबा नहीं बढ़ जाता है, ज़्यादा यादवों का दबदबा उस टाइम बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी सब ठीक है, कोई ज़्यादा मारपीट लड़ाई झगड़ा, और अभी तो सुरक्षा भी बहुत मिल रही है आपकी, जैसे क्या कहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा रात के 12 बजे तक पहले निकल नहीं पाते थे, अब लोग अपना काम कर रहे हैं, सेफ्टी से आ जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। यानी कि व्यवस्थाएं सुधरी हैं। और देखिए, जाति की बात हो गई है, बैठ जाइए आप, जाति की बात हो गई है तो जाति पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो राजनीति है वो जाति पर ही हमेशा
टिकी रही है और जाति को लेकर हमेशा कहा जाता है कि वोट बैंक जो है वो साधा जाता है और वोट बैंक जब साधते हैं तो फिर सबसे पहले ये देखा जाता है किस जाति का कौन सा है, कहाँ पर कौन सी जाति आती है। मैं ज़रा पूछ लेती हूँ जाति को लेकर ही, आप ज़रा मुझे बताएगा, जब जाति की हम बात कर रहे हैं तो आज का जो जेनजी है वो क्या जात पात को मानता है? मेरा ये मानना है कि जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को जाति से रिलेट कर दिया जाता है, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। एजुकेशन में हमेशा जाति को लेंगे, जिस चीज़ का कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज़ के बारे में बात ही करनी है। जाति एक अलग चीज़ है और एजुकेशन एक अलग चीज़ है। आप एजुकेशन के बारे में अगर बात करो तो आप एजुकेशन पे ही बात करो, मेरा ये मानना है। आप धर्म को किसी और चीज़ से नहीं जोड़ते, धर्म मानना ज़रूरी है, धर्म को मानना है। धर्म मानिए लेकिन जातियों में नहीं बांटना, जातियों में नहीं बांटना, हर चीज़ में पार्शलिटी कर देता है हमारे सोसाइटी जो है, यहाँ पर हर चीज़ पे पार्शलिटी कर दी जाती है। और जैसे भी प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, वहाँ पर भी कई चीज़ें हुई, बातों को मैनिपुलेट किया गया, वो सब एक साइड है। लेकिन हर चीज़ को एक इंडिविजुअली करना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन पे अगर बात हो तो सिर्फ एजुकेशन पे ही होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी आए, मेरा ये मानना है। ठीक, अकाउंटेबिलिटी, देखिए मैंने बोला ना आपको जेनजीओ को बैठ जाएगा, जेनजीओ को हमेशा अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आपने जो करा है वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए आपने क्या करा है, और इसीलिए हमेशा जेनजी जो है वो सवाल उठाता है। और सवाल उठाना अच्छी बात है क्योंकि आप वोट कास्ट कर रहे हैं, आप सरकार बदलने का मादा रखते हैं, तो फिर आपको ये जानने का अधिकार भी है कि हमने आपको चुना है, आपने हमारे लिए क्या किया। तो यहाँ और भी जेनजी हैं, उनके पास भी चलते हैं। एज अ युवा वोटर, पहले तो आप मुझे बताइए वोट कास्ट करती हैं? नहीं करती हैं, चलिए अभी वोट कास्ट करेंगी क्या आगे? यस, फर्स्ट टाइम वोटर है? यस। चलिए फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका, अपना अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा वोट का। वोट कास्ट करेंगी तो किस आधार पर वोट कास्ट करेंगी? विकास के नाम पर, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, सरकार जो काम कर रही है उस आधार पर, किस आधार पर वोट कास्ट करेंगी, या फिर जाति के आधार पर? सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा के आधार पर, क्योंकि हम लड़कियां और हम औरतें कहीं भी सेफ नहीं हैं। आजकल जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, कहीं रेप केसेस है, कहीं कुछ है, कहीं गैंग रेप है जो भी चला है, वो चीज़ें पे पहले मैं करूँगी क्योंकि ये चीज़ बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम भी लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारा मेंटल पीस, कहीं आना जाना भी बंद है। तो मैं पहले यही बोलूँगी कि इस चीज़ पे पहले वर्कआउट होना चाहिए। आपसे मैं पूछती हूँ क्योंकि जो सरकार में लोग विराजमान हैं, देखिए वो पहले जाति की बात करते थे, है ना, और अखिलेश यादव की अगर बात कर ली जाए, पिछली जो सरकारें रही हैं, मौजूदा जो सरकार है, बीएसपी की बात कर ली जाए, अगर ये कहा जाए किसी एक से आपको सवाल करने हैं, आपके मन में सवाल हैं बहुत सारे, तो कौन सी पार्टी से आप सवाल करना चाहेंगी? योगी आदित्यनाथ से करना चाहेंगी, अखिलेश यादव से करना चाहेंगी, प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहेंगी, या बीएसपी से करना चाहेंगी? मैं तो मोदी से करना चाहूँगी। जो अभी एक्शन हुआ था जंतर मंतर में, उन्होंने 1 महीना लगा दिया इसके लिए। अगर ये पहले से वो ले रहे थे एक्शन तो इतना वो नहीं बढ़ता। और जो एक्स्ट्रा पार्टीज़ आई थी जो बोल रहे थे कि ये उनके भी लाए गए हैं, जैसे बीच में बोला था ना कि ये दूसरे पार्टी के अपोजिशंस भी आए हैं, उनकी वजह से और यहाँ पे विवाद चल रहा है। अगर इतना नहीं खींचते तो पहले से ख़त्म हो जाता। ठीक है ना, कितना क्योस नहीं होना चाहिए था। चलिए ठीक पहले है, ही उनको एक्शन लेना चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी इनके पास पहले से ही। ठीक है, चलिए देखिए वो बता भी नहीं रहे थे कि अंदर चल रहा है, वो अंदर एक्शन ले रहे थे, बाद में आके मैं थोड़ा सा बताते कि वहाँ पे चल रहा है अंदर। लेकिन दीप के तो झारखंड तो नहीं गए, दीप के यहाँ नीट का प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं गए, वो नहीं गए ना, नहीं गए ना, अच्छा चलिए ठीक है, नहीं गए, ये भी पता है उन्हें। चलिए झारखंड का जैसा जिक्र आ गया, यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, कर रहे थे, अब तो खैर प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। तो ये ऐसा क्यों दो जगह अलग अलग क्यों बटाया? पंजाब की भी बात करें तो वहाँ भी कोई ऐसा फेस नहीं दिखा। सरकार बदलती है कि प्रोटेस्ट का नज़रिया भी बदल जाता है? नहीं, प्रोटेस्ट का नज़रिया नहीं बदलता। सरकार जब बदलती है, सरकार के बदलने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रोटेस्ट है वो हमें, अगर कोई और भी सरकार होती तब भी हमारा प्रोटेस्ट उसी तरीके से चलता, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो या झारखंड हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि सरकार को गिराना है, हमारा मकसद है कि हमारी बातें सुनी जाएं। जब पता है कि ये चीज़ें होती हैं तो प्रिकॉशंस लिए जाएं, एक्शंस किए जाएं। हम प्रोटेस्ट करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। हम जब ये बातें ऐसा पहली बार तो नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम लीक, पेपर लीक, बिल्कुल, तो क्यों इसके प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, क्यों पहले से एक्शंस नहीं लिए गए? जैसे अगर अभी रेजिग्नेशन दे दिया है जो एजुकेशन मिनिस्टर से, नए एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, तो अब हमें ये चाहिए कि जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है उनके जो टेन्योर है उसमें ये पेपर लीक वगैरह ऐसी चीज़ें ना हो, हमें फिर से प्रोटेस्ट ना करना पड़े।
प्रोटेस्ट का मतलब ये हमारा ये मतलब है कि प्रोटेस्ट हमें बार बार ना करना पड़े। हर उसका time कोई बार- रिजल्ट निकले। हाँ, आपने रेजिग्नेशन ले लिया, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए बैठे का। तो देखिए रिजल्ट, जैसे कि मैंने कहा, अकाउंटेबिलिटी है, काम भी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं वो भी चाहिए। कुछ और युवा उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कॉकरोच पार्टी बहुत ज़्यादा बैठे रहेगा, कॉकरोच पार्टी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही बीच में। आप कॉकरोच पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कॉकरोच पार्टी जो भी है वो अपने आप अचानक से ट्रेंड में आ गई बिकॉज उन्होंने सही क्वेश्चंस को रेज किया। अभी अगर मैं देखूं तो विपक्ष जो है हमारा, क्या वो आपको स्ट्रांग नज़र आता है? इतना स्ट्रांग नज़र आता है कि हाँ उसकी तरफ जाया जा सकता है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार युवाओं से जुड़ रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, कोशिश वो भी भरपूर कर रहे हैं। विचार होते हैं वो युवा से रिलेटेड होते हैं, बट वो उतने काबिल नहीं होते जो हमारे अंदर एक पॉइंट डेवलप कर जाएं कि ये ज़रूरी है, बट वो बस रेपिटेडली एक ही चीज़ बोलते रहते हैं। जब हम जेनजी की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं, तो जेनजी जो है वो किस आधार पर वोट करेगा 2027 में? क्योंकि हमारे पास हमारे राइट्स है वोट्स देने के। अब हम देखेंगे उस चीज़ को कि हमारे लिए क्या सही है। जो अभी लोगों ने प्रोटेस्ट करा है वो सब अपने लिए करा है, क्योंकि हम लोग को दिखा कि हमारे एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ को बार बार रिपीट करा जा रहा है। अब उस चीज़ को रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं उठाएगा। आपने जैसे बात करी कि राहुल गांधी अब वो आवाज़ उठा रहे, उन्होंने इससे पहले क्यों नहीं उठाया? ऐसा तो नहीं है कि इसी सेक्शन में या फिर इसी बार में ये सब सारी चीज़ें हुई है, इससे पहले भी हुई है। तो उन्होंने उस टाइम पे ये सब आवाज़ें क्यों नहीं उठाई? वो अब क्यों लेट हो गए राहुल गांधी? हाँ, लेट ही हो गए मैम, एक हिसाब से तो देखा जाए। उन्होंने उस टाइम पे नहीं उठाया। अब वो चाह रहे कि स्टूडेंट्स जो है सारे के सारे उनकी तरफ से बोले। आज के टाइम पे सिर्फ जेनजीज नहीं, मिलेनियल्स भी सारे के सब, हाँ, सारे सोशल मीडिया पे, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, ट्विटर, हर जगह पे सभी ही कनेक्टेड है। जितना हम टीवी चैनल्स पे न्यूज़ नहीं देखते, हम इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, क्लिप्स आ जाती हैं या हमें लाइक पॉप हो जाता है नोटिफिकेशन, तो हम वहाँ पे ज़्यादा कनेक्टेड है। क्या नाम है आपका? देविका। देविका, हम क्योंकि जेनजियों की ही बात करें, देविका ज़रा हमारे कैमरे की तरफ आप देख लें ताकि आपको खूबसूरत चेहरा हमारे कैमरे में नोट हो जाए। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं जेनजियों की, तो देविका एज अ जेनजी क्या थॉट रखती है अपने मन में? आपको अगर कोई पार्टी अप्रोच कर रही है तो किस बेसिस पे वो अप्रोच करे ताकि आप उनकी साइड लें? किस थॉट के साथ अप्रोच करें? फर्स्टली एजुकेशन, बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी, और सेफ्टी ऑफ वुमेन्स, बिकॉज अबाउट द रिसेंट इवेंट्स, बस, और अकाउंटेबिलिटी ले और आंसर दे जल्दी। जैसे हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी है इस वजह से, बस। अच्छा, अब जैसे आपने बोला अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मान लीजिए कोई सरकार आ गई, आपने चुन ली कोई सरकार, काम नहीं कर रही, बदल देंगे? बिल्कुल। पलट देंगे? बिल्कुल। देखिए जेनजी है, बिल्कुल पलट देंगे, और एक सेकंड नहीं, विदिन अ सेकंड पलट देंगे। नहीं तो बाकी जो पुराने लोग हैं थोड़ा सोचते हैं हाँ ना, ये बहुत क्लियर थॉट में है, बिल्कुल क्लियर प्रोसेस जो है तुरंत होता है, गोली दगी और सीधे निकली। आपसे भी सवाल कर लेती हूँ, शायद आप भी रह गए हैं, मुझे लग रहा है। छोड़ना किसी को नहीं है, सब जेनजियों से पूछना है। चलिए, मैं आपसे अगर प्रधानमंत्री को चुनने की बात करूं, सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनने की बात करूं, तो किसे चुनेंगे? योगी आदित्यनाथ भी मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश के लिए डेवलपमेंट ला रहे हैं, विकास की ओर आगे कदम बहुत बढ़ाए हैं उन्होंने। अगर सरकार काम नहीं कर पा रही है तो हम अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएं? एक ये भी हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए कि सरकार हमारी सुने, हमें क्या चाहिए वो उन्हें पता हो। और अगर उसके बाद भी काम हमें नहीं दिख रहा है, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ हमारे लिए काम नहीं हो पा रहा है, तो हाँ फिर उस पर हम विचार ज़रूर करेंगे। मुझे ये तो नहीं लगता कि श्री राहुल गांधी जी हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें कनेक्ट करता होता तो वो जो अभी हमारा प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंदिर पे, वो पहले दिन से ही हमसे युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश करते, ना कि आखिरी 3 दिनों में वो हमारे प्रधानमंत्री के आवास के सामने जाके धरना देते। अच्छा, जेनजी को लेकर एक बात और सामने आती है, जेनजी को लेकर ये भी कहा जाता है, हाल फिलहाल जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी बदतमीज बहुत है, बहुत बदतमीजी से बोलता है। जो सीधी बात बोलेगा वो तो बदतमीज लगेगा जी। अच्छा, प्रधानमंत्री को गालियां दी सही नहीं, वो गलत है। हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको हम गाली देंगे, ये हमारे संस्कार ने हमें नहीं सिखाया, भारत के संस्कार ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम अपने बुजुर्गों को गाली दें। ये साफ साफ गलत था, मैं इसका अपोज। ये किस टाइप के जेनजी हैं? ये बदतमीज है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा बदतमीज भी है। बदतमीज है ये, बस वो होता है ना कि बहकावे में आने वाले लोग कि अच्छा, जेनजी जल्दी बहकावे में आ जाता है। हाँ, आ जाते हैं।
उन्हें मतलब ये होता है ना सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखा दी गई उस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, जो सुना वो अपने अंदर ले लिया, फिर आगे जाके वही बोल दिया। उन्हें लगता है कि हाँ भाई जो सामने वाले ने बोला वही प्रॉपर रिसर्च है, वही सब कुछ हमने जो सुना वो ठीक है हम उसका वो करेंगे, बाकी वो गलत है वो सही है। वो नहीं देखता कि वो बंदा अपने प्रोपेगेंडा से बोल रहा है कि अपने वोट बनाना चाहता है या अपना प्रोपेगेंडा आगे रखना चाहता है, वो चीज़ नहीं देखता जेन ज़ी जल्दी। अभी ओपोजिशन तो नहीं है कोई जो हम ला सकते हैं। ओपोजिशन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अभी बीजेपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिनने अभी तक कुछ किया है। सो आई थिंक उनको बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है अभी। आज का युवा नेता अगर आपके सामने आता है तो उसमें क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? अगर युवा नेता हमारे सामने आते हैं तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं युवाओं के बारे में सोच के करे, क्योंकि युवा ही आगे जाके जो है सरकार बनाते हैं ऑब्वियसली।